महर्षि वाल्मीकि का पहले का नाम रत्नाकर था। इनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु डाकुओं के संग में रहने के कारण ये लूटपाट और हत्याएं करने लगे और यही इनकी आजीविका का साधन भी बन गया। इन्हें जो भी मार्ग में मिल जाता ये उनकी संपत्ति लूट लिया करते थे। एक दिन इनकी मुलाकात देवऋषि नारद से हुई। इन्होंने नारद जी से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देवऋषि नारद ने कहा, मेरे पास इस वीणा और वस्त्र के अतिरिक्त है ही क्या? तुम लेना चाहो तो इन्हें ले सकते हो, लेकिन तुम यह क्रूर कर्म करके भयंकर पाप क्यों करते हो? देवऋषि की कोमल वाणी सुनकर वाल्मीकि का कठोर हृदय कुछ द्रवित हुआ। इन्होंने कहा, भगवान, मेरी आजीविका का यही साधन है, इसके द्वारा मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। देवऋषि बोले, तुम जाकर पहले अपने परिवार वालों से पूछ आओ कि वे तुम्हारे द्वारा केवल भरण पोषण के अधिकारी हैं या तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बांटेंगे। तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। इतने पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम मुझे इस पेड़ से बांध दो। देवऋषि को पेड़ से बांधकर ये अपने घर गए। इन्होंने बारी बारी से अपने कुटुंबियों से पूछा कि तुम लोग मेरे पापों में भी हिस्सा लोगे या मुझसे केवल भरण पोषण ही चाहते हो? सभी ने एक स्वर में कहा, हमारा भरण पोषण तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कैसे धन लाते हो यह तुम्हारे सोचने का विषय है। हम तुम्हारे पापों का हिस्सेदार नहीं बनेंगे। अपने कुटुंबियों की बात सुनकर वाल्मीकि के हृदय में आघात लगा। उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। उन्होंने जल्दी से जंगल में जाकर देवऋषि के बंधन खोले और विलाप करते हुए उनके चरणों में पड़ गए। उन रुदन में गहरा पश्चाताप था। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और राम नाम के जाप का उपदेश दिया, किंतु पूर्वकृत भयंकर पापों के कारण उनसे राम नाम का उच्चारण नहीं हो पाया। तदंतर नारद जी ने सोच समझकर उनसे मरा मरा जपने के लिए कहा। बार बार मरा मरा कहने से अपने आप राम राम का उच्चारण हो जाता है। नारद जी का उपदेश प्राप्त करके वाल्मीकि नाम जप में निमग्न हो गए। हजारों वर्षों तक नाम जप की प्रबल निष्ठा ने उनके संपूर्ण पापों को धो दिया। उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहा जाता है। उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ये संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही रामायण रूपी आदि काव्य की रचना भी की। वनवास के समय भगवान श्री राम ने स्वयं इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम काल इनके आश्रम पर ही व्यतीत किया था। वहीं पर लव और कुश का जन्म भी हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण का गीत सिखाया। इस प्रकार नाम जप और सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि डाकू से ब्रह्म ऋषि हो गए।